बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। अफवाज पाकिस्तान में आज तक कितने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए कौन सी शराइत या किन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है और वो जो अफसर है वो कौन सी कमांड और स्टाफ की इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ करके इस मंजिल तक पहुंचता है, आज के वीलॉग में इस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, आज तक अफवाज पाकिस्तान के कुल 17 चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बने हैं और ये ओहदा क्रिएट किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1976 को पाकिस्तान का पहला चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपॉइंट किया। तो ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, इसका जो प्रोफाइल होता है कमोबेश जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रोफाइल होता है, इसका भी उसी तरह का प्रोफाइल होता है। ये भी अपने करियर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कमांड और स्टाफ की ड्यूटियां निभा कर इस मुकाम तक पहुंचता है। यानी इस अफसर ने भी कोर को कमांड किया होता है, जीएचक्यू के अंदर कुछ स्टाफ अपॉइंटमेंट की होती है, उससे पहले डिवीज़न को कमांड किया होता है और स्टाफ अपॉइंटमेंट की होती है जीएचक्यू के अंदर या जीएचक्यू के बाहर। इसी तरह बीइंग ए ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेड को कमांड किया होता है और यूनिट को भी बटालियन कमांडर भी रहा होता है और स्टाफ की ड्यूटियाँ भी की होती हैं। बीइंग ए मेजर भी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ की होती हैं। तो ये जो अफसर होता है ये भी आर्मी चीफ की तरह ही सारी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह के आया होता है। और जो आर्मी चीफ होता है और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ होता है, ये कमोबेश एक प्रोफाइल के लोग होते हैं। ये बल्कि दूसरे जितने भी वो जो 9 कोर कमांडर बैठे होते हैं, ये अपनी अहलियत के एतबार से सारे के सारे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। और ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनाना होता है, किसी एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाना होता है। यानी सारे ये इक्वल्स होते हैं। तो वन अमंग द इक्वल्स उसको अपॉइंट करना होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक को अपॉइंट करना होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ। लेकिन अगर ये को बात की जाए कि उनका कोई नॉलेज ज़्यादा है दूसरों से, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। अच्छा, इस तरह है कि जब आर्मी चीफ कोई बन जाता है या चेयरमैन जॉइंट चीफ बन जाता है तो उसका जो फाइल का नॉलेज है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी बीइंग आर्मी चीफ उसको डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट करेगा, डीजीएमआई भी रिपोर्ट करेगा, जो उसका अपना इंटेलिजेंस का रैप है वो भी उसको रिपोर्ट करेगा, जो कि मामलात ना होंगे दूसरे कोर कमांडर्स के साथ। लेकिन अगर नॉलेज और अहलियत और काबिलियत की बात की जाए तो ये सारे के सारे इक्वल्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये एक अपॉइंटमेंट का नाम है। तो सबसे जो बड़ा रैंक है वो लेफ्टिनेंट जनरल ही है। उससे आगे जिसको आर्मी चीफ बनाना है वो दैट इज़ एन अपॉइंटमेंट। तो सम टाइम ये होता है कि दूसरे ऑफिसर की अगर आप नॉलेज की बात करें तो बाज़ औक़ात ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं बन पाता। ये तो फिर किसी एक का मुकद्दर है ना। तो वो यानी इतना माइन्यूट सा जो डिफरेंस है वो कोई अहमियत नहीं रखता। यानी सारे के सारे लोग बराबर होते हैं। तो ये आपको इसलिए बताया है कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ लगता है या आर्मी चीफ लगता है, उनकी क्या अहलियत है। तो आर्मी चीफ लगने के लिए तो ज़ाहिरी बात है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर ही इसके लिए कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए आर्मी का भी ऑफिसर हो सकता है, एयरफोर्स का भी ऑफिसर हो सकता है और नेवी का भी ऑफिसर हो सकता है। और ये तीनों जो फोर्सेस हैं इनके ऑफिसर्स इस पोजीशन पर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, जो फ़ौजियों की बात करें आर्मी वालों की, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं। ये सीजीएस भी रहे हैं, कोर कमांडर भी रहे हैं। अभी इधर आपको मैं सीजीएस के बारे में थोड़ा सा वाजे कर दूं। इसको कहते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और ये आर्मी के अंदर आर्मी चीफ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। और ये जीएचक्यू के अंदर आर्मी चीफ के ऑपोजिट इनका उधर ऑफिस है और ये पूरी की पूरी आर्मी को बेसिकली ये चला रहे होते हैं आर्मी चीफ के नीचे। ये जो आर्मी का ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस दोनों साइड्स हैं उनको ये लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो चेयरमैन ये जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है यानी ये एक तरह का सेकंड इन कमांड ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है।
और जितने भी अभी तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ रहे हैं वो इस पोजीशन पे बैठे रहे हैं, उनमें से अक्सरियत। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ की, तो इनमें से भी कितने लोग CGS रहे हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल शमीम आलम खान, लेफ्टिनेंट जनरल तारक मजीद, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद शमीम वाई, लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ है। यानी ये सारे के सारे CGS रहे हुए हैं। तो नाज़रीन अभी हम बताते हैं आपको कि जो पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ थे वो कौन थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ भी जो फाइटिंग आर्म्स हैं उसमें से होगा, यानी जो इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है या आर्टिलरी है, इनके ऑफिसर्स जो होंगे वो कंसीडर होंगे इस पोजीशन के लिए। जो दूसरी जितनी भी आर्म्स हैं उनके ऑफिसर्स इसके लिए कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऑफिसर जो है वो इस पोजीशन के लिए कंसीडर होते हैं। तो आपको हम बताते, पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ है वो है जनरल मोहम्मद शरीफ। ये 1 मार्च 1976 था, 22 जनवरी 1977 इस ओहदे पर रहे। ये इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट है 3 पंजाब। और ये 2 कोर कमांडर मुल्तान रहे, GOC 33 डिवीज़न कोयटा रहे और IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन रहे, पाकिस्तान आर्मी एजुकेशन कोर के अंदर भी रहे। उनके बाद दूसरे जो आते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ वो है एडमिरल मोहम्मद शरीफ। ये 22 जनवरी 1977 तक 13 अप्रैल 1980 तक इस ओहदे पर फाइज रहते हैं। ये नेवल ऑफिसर हैं। और उनके बाद नंबर आता है, नंबर 3 पे चेयरमैन जॉइंट चीफ है जनरल इकबाल खान। ये 13 अप्रैल 1980 तक 22 मार्च 1984 इस ओहदे पर फाइज रहते हैं। ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट है गाइड्स इन्फेंट्री, FF रेजिमेंट के ये ऑफिसर हैं। ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं। ये 5 कोर जो कराची वाली है उसके कोर कमांडर रहे हैं। ये लाहौर वाली कोर 4 कोर के भी कमांडर रहे हुए हैं। ये CGS रहे हैं, 33 डिवीज़न के GOC रहे हैं, DGMI भी रहे हुए हैं। फिर आगे चल के चौथे नंबर पे आते हैं जनरल रहीमुद्दीन खान। ये पिछले दिनों इनका इंतकाल हुआ है, लाहौर के अंदर यूथ स्टेडियम में इनका अभी जनाजा हुआ है। ये 22 मार्च 1984 था 29 मार्च 1987 इस ओहदे पे फाइज रहे हैं और ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। बलूच रेजिमेंट इनकी यूनिट है। 111 ब्रिगेड के कमांडर रहे। मुल्तान वाली जो 2 कोर है उसके कोर कमांडर रहे। 8 इन्फेंट्री डिवीज़न के ये GOC रहे और रास्को न्यूक्लियर साइट्स बलूचिस्तान न्यूक्लियर साइट्स के कमांडर रहे। बलूचिस्तान के 7वें गवर्नर और सिंध के 16वें गवर्नर भी रहे। नंबर 5 पे चेयरमैन जॉइंट चीफ के ओहदे पे फाइज होते हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। ये 29 मार्च 1987 था 17 अगस्त 1988 अपनी शहादत तक इस ओहदे पे रहते हैं। ये आर्टिलरी ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट है 2 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी और ये GOC 12 डिवीज़न जो मरी वाला डिवीज़न है उसके GOC रहे हैं। DGISI रहे, ये 7th DGISI रहे हुए हैं। और इनके बाद नंबर 6 पे आते हैं वंस अगेन अ नेवल ऑफिसर टू दिस पोजीशन ही वाज एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही। ये 10 नवंबर 1988 था 17 अगस्त 1991 इस ओहदे पर रहते हैं। नंबर 7 पर आते हैं जनरल शमीम आलम खान। जनरल शमीम आलम 17 अगस्त 1991 तक 9 नवंबर 1994 इस ओहदे पर रहते हैं। ये आर्मर्ड ऑफिसर हैं। इनकी यूनिट 20 लांसर है और ये 31 कोर जो भावलपुर वाली कोर है उसके कोर कमांडर रहे। CGS भी रहे। ये नंबर 8 पे चेयरमैन जॉइंट चीफ पे के ओहदे पे आते हैं एयर चीफ मार्शल फारूक फेरोज़ खान। ये 10 नवंबर 1994 था 9 नवंबर 1997 इस ओहदे पर रहे। ये एयरफोर्स के ऑफिसर थे और एयरफोर्स में भी ये GD पायलट थे, यानी एयरफोर्स की फाइटिंग आर्म से थे ये। नंबर 9 पे आते हैं जनरल जहांगीर करामत। ये 9 नवंबर 1997 था 7 अक्टूबर 1998 इस ओहदे पर फाइज रहते हैं। ये आर्मर्ड ऑफिसर है और इनकी यूनिट 13 लांसर है। ये CGS रहे। 2 स्ट्राइक कोर मुल्तान के कोर कमांडर रहे। मुल्तान आर्मर्ड कोर के कोर कमांडर रहे। ये DG आर्मी रेंजर्स रहे हुए हैं। DGMO भी रहे। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मिडल ईस्ट कमांड के कमांडर भी रहे हुए हैं। नंबर 10 पे आते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ।
7 अक्टूबर 1998 तक 7 अक्टूबर 2001 इस ओहदे पे जनरल मुशर्रफ फाइज रहते हैं। ये आर्टिलरी ऑफिसर हैं और जो कोर फर्स्ट कोर है 1 कोर है मंगला वाली, उसके कोर कमांडर रहे हैं। DGMO रहे हुए हैं। GOC 40th डिवीज़न ओकाड़ा रहे हुए हैं। आगे नंबर 11 पे आते हैं जनरल अजीज़ खान। ये 7 अक्टूबर 2001 तक 7 अक्टूबर 2004 इस ओहदे पे फाइज रहते हैं। ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। इनकी यूनिट 12 पंजाब रेजिमेंट है। ये कोर कमांडर लाहौर रहे, CGS रहे और ISI में डायरेक्टर एनालिसिस रहे, कमांडर FCNA भी रहे और ये चीफ ऑफ स्टाफ यानी COS 10 कोर भी रहे हुए हैं। नंबर 12 पे आते हैं जनरल एहसानुल हक। ये 7 अक्टूबर 2004 था 7 अक्टूबर 2007 इस ओहदे पे फाइज रहते हैं। ये एयर डिफेंस के ऑफिसर हैं। ये जितने भी आर्मी चीफ्स ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जनरल एहसानुल हक हैं जो एयर डिफेंस के ऑफिसर हैं, जो इस हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचे हैं। ये कोर कमांडर पेशावर 11 कोर रहे हुए हैं। DGMI रहे, GOC 16 डिवीज़न पन्नू आकल ये GOC रहे हुए हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मिडल ईस्ट कमांड के कमांडर भी रहे हुए हैं। नंबर 13 पे आते हैं जनरल तारिक मजीद। ये 7 अक्टूबर 2007 तक 7 अक्टूबर 2010 इस ओहदे पे फाइज रहते हैं। ये इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट है 28 बलूच रेजिमेंट और ये 10 कोर रावलपिंडी की कोर के कमांडर रहे हुए हैं। CGS रहे, ये DGMI भी रहे, ये GOC 10 डिवीज़न लाहौर के अंदर GOC रहे हुए हैं। नंबर 14 पे आते हैं जनरल खालिद शमीम वाई। ये 8 अक्टूबर 2010 था 8 अक्टूबर 2013 इस ओहदे पे फाइज रहते हैं। जनरल वाई भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। 20 पंजाब रेजिमेंट इनकी यूनिट है। ये CGS भी रहे। ये 12 कोर जो कोयटा वाली है उसके कमांडर रहे। कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स भी रहे हुए हैं ये। नंबर 15 पे आते हैं जनरल इशफाक परवेज़ कियानी। ये 8 अक्टूबर 2013 तक 27 नवंबर 2013 तक इस ओहदे पे टेम्परेरीली रहे क्योंकि इस टाइम कोई और चेयरमैन जॉइंट चीफ नहीं था, तो इसलिए जनरल कियानी इस ओहदे पे मुख्तसर सी मुद्दत के लिए रहे। ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। 5 बलूच रेजिमेंट इनकी यूनिट है। ये रावलपिंडी वाली 10 कोर के कोर कमांडर रहे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। DGMO रहे, DGISI रहे, GOC 12 डिवीज़न मरी के GOC रहे। ये मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रहे। नंबर 15 पे आते हैं जनरल राशिद महमूद। ये 27 नवंबर 2013 था 28 नवंबर 2016 इस ओहदे पे फाइज रहे। ये इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। 7 बलूच रेजिमेंट इनकी यूनिट है और ये कोर कमांडर लाहौर रहे। CGS भी रहे। ये GOC 23 डिवीज़न भी रहे। नंबर 16 पे आते हैं जनरल ज़ुबैर महमूद हयात। ये 28 नवंबर 2016 था 27 नवंबर 2019 इस ओहदे पे फाइज रहे। ये आर्टिलरी ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट 3 SP यूनिट है इनकी और ये 31st कोर जो भावलपुर वाली कोर है उसके कोर कमांडर रहे। ये DGSPD रहे। ये GOC 15 डिवीज़न रहे। ये डिफेंस अटैची पाकिस्तान हाई कमीशन एट लंदन रहे। ये डिफेंस अटैची पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन भी रहे। और इनके बाद नंबर आता है 17वें नंबर पे जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रज़ा। ये 27 नवंबर 2019 को इस ओहदे पे फाइज हुए और आज तक फाइज हैं और ये 29 नवंबर 2022 को इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट 10 सिंध रेजिमेंट है और ये सिंध रेजिमेंट के probably he is the only Sindh regiment officer who has reached up to this highest position because Sindh regiment के इसके अलावा आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ के ओहदे पे कोई और ऑफिसर नहीं पहुंचा। तो ये जनरल नदीम रज़ा का एजाज़ है। तो ये 10 कोर के कमांडर रावलपिंडी वाली कोर के कमांडर रहे। ये CGS भी रहे। ये GOC 9 डिवीज़न वाना वाला जो डिवीज़न है उधर जो अभी प्रेजेंटली जिसका डिव क्वार्टर को हार्ट में है ये उसके GOC रहे। ये कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल भी रहे हुए हैं। तो नाज़रीन ये थे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के 17 चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो कि
1976 से लेके आज तक इस ओहदे पे फाइज रहे। और इसमें भी जो बात वाज़े करने वाली थी आपके सामने वो ये थी कि इसके लिए भी अफवाज पाकिस्तान के अंदर से वो ऑफिसर्स कंसिडर होते हैं जो कि फ़ाइटिंग आर्म से होते हैं, जिनका बहुत ही फाइनेस्ट कमांड और स्टाफ का एक्सपीरियंस हुआ होता है, और शुरू से लेकर इस ओहदे आने तक उनको इस तरीके से उनको आगे वो एलिवेट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। तो ये आर्मी चीफ़ के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ़ के ऊपर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दे दी है, क्योंकि इसके अंदर उनका पूरे का पूरा मिलिट्री प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस किया गया है। कौन कौन सी यूनिट, कौन सी उन्होंने ब्रिगेड, कौन सी डिवीज़न, कौन सी कोर, कौन सी GHQ के अंदर स्टाफ ड्यूटीज़ दी, ये इस तरह की ये अपनी नौयत की एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपके साथ हमने शेयर की है। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।